हरीश व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। हरीश को हमेशा भगवान से शिकायत रहती थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और चिढ़कर रेगिस्तान पार करते हुए आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वो आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कर ही रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। उसने जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वो कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वो आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बात जब वो नीचे देखता है तो फिर से चमत्कार होता है। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई देती है, लेकिन उसने फिर ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से घबरा गया। सोचने लगा, ये तो सब सच होता जा रहा है। मैंने बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी भी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैंने बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वह तेजी से दौड़ने लगा। वो भाग रहा था, अपनी जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दे दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि उसके साथ ही पता नहीं है क्या हो रहा है। उसने दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार किया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं किया। कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो भी करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है। उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें और दूसरों को दोष देना बंद करें। अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करें। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।